हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड के बारे में। ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड नेटवर्क हमारा क्या होता है, किस नेटवर्क को हम ऑन प्रेमिसेस और किस नेटवर्क को हम क्लाउड नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस मेरे वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो गाइज, इस सीरीज में हम CCNA 200-301 के जितने भी टॉपिक हैं हम सारे कवर करेंगे। जैसे कि लास्ट के हम कई सारे टॉपिक को कवर कर भी चुके हैं। यहाँ पे हम राउटर, लेयर 2, लेयर 3 स्विचेस, 2 टायर, 3 टायर, स्पिन, लीफ, वैन, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस, ये जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। और अभी जो हमें डिस्कस करना है, किस पे करना है, ऑन प्रीमिसियस एंड क्लाउड पे। मतलब इस सीरीज में जितने भी टॉपिक हैं हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो आप इस पूरे सीरीज को देखिएगा तो ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ऑन प्रीमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क हमारा क्या होता है, ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है, एवरीथिंग इज इन द ऑफिस। एवरीथिंग इज इन द ऑफिस, कंपनी, डेटा सेंटर। देखो, प्रेमिसेस का मतलब होता है हमारा घर। घर का मतलब है हमारे पास जितने भी सर्वर हैं, मल्टीपल सर्वर हैं, मल्टीपल मशीनें हैं, जैसे कि FTP, DHCP, WDS, जितनी भी हमारे पास सर्वर हैं, या फिर हमारा FTP सर्वर जहां पे हम फाइल को रखते हैं, ठीक है, DHCP सर्वर जो हमारी क्लाइंट को IP प्रोवाइड कराते हैं। ये जितने भी सर्वर है वो हमारे क्या है, कंपनी के अंदर है, किसी से हमने सर्विस बाहर से परचेज नहीं किया है। ये जितने भी सर्वर हैं वो हमारे सारे इस एनवायरमेंट के अंदर है, हमारे कंपनी के अंदर है। जो भी कंपोनेंट और जो भी डिवाइस हमारे एनवायरमेंट के अंदर होती हैं, सारी डिवाइस हमारे एनवायरमेंट के अंदर होती हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस। और क्लाउड बेस्ड क्या होता है, एवरीथिंग इज एट द क्लाउड, मतलब सारी चीज क्या है, हमारी क्लाउड पे है। ठीक है, जैसे मान लो FTP सर्वर है, वो हमने क्लाउड जैसे AWS या अज्यूर, या फिर गूगल का गूगल क्लाउड है, Amazon का AWS है, और माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर क्लाउड है। तो उससे हमने क्या लिया, एक मशीन को परचेज किया, इतने जीबी की रैम, इतने जीबी का हार्ड डिस्क, इस हिसाब से हमने उनसे परचेज की मशीन को, और पर मंथ का हम पे करते हैं उनको कि उस मशीन का हम पे कर रहे हैं। और हमने उस मशीन पे क्या बना लिया, कोई सर्वर बना लिया और हम डेटा वहां पे रखते हैं। तो मतलब हमारे एनवायरमेंट के अंदर कोई भी सर्वर नहीं है, ना FTP है, ना DHCP है। हमने सिर्फ क्लाउड से सर्विस ली है और हम अपने एनवायरमेंट में उस सर्विस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सो वो होता है हमारा क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग। क्लाउड बेस्ड नेटवर्क क्या होता है हमारा, कि सारी चीजें हमारे पास क्या है, क्लाउड पे है, हमने बस सर्विस परचेज की है। ऑन प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें हमारे ऑफिस के अंदर है, जितने भी सर्वर हैं, जितने भी डिवाइस हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सारे हमारे क्या है, ऑफिस के अंदर है। ऑन प्रेमिसेस का बस सिंपल सा फंडा है कि सारी चीजें, जितने भी कंपोनेंट, जितनी भी डिवाइस हैं, वो हमारे ऑफिस के अंदर है। और ये डिपेंड करता है, देखो अब अगर बात की जाए कि हमें ऑन प्रेमिसेस लेना चाहिए, हमारा क्लाउड बेस्ड नेटवर्क होना चाहिए, तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर देखो आप ऑन प्रेमिसेस करते हो तो आपको सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए होगा। क्योंकि देखो, अगर आपने मल्टीपल सर्वर लगा रखे हैं, जैसे FTP सर्वर लगा रखा है, DHCP सर्वर लगा रखा है, DNS सर्वर लगा रखा है, तो आपको उनको सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो एक सिक्योरिटी वाला इंजीनियर रखोगे जो उस नेटवर्क को क्या करेगा, सिक्योर करेगा। एक राउटिंग एंड स्विचिंग वाला रखेगा। मतलब ऐसे क्या है, उन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा आपको कि डेटा हमारा फ्लो होना चाहिए, पावर और रखने का स्पेस, मतलब सारी चीजें चाहिए आपको। जहां पे क्लाउड बेस्ड में क्या है, हमें सिक्योरिटी या उस चीज मैनेज करने का कोई फंडा नहीं है, हमें मैनेज नहीं करना डिवाइस को, बस हमें क्या लेनी है, सर्विस लेनी है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है जिससे हमने सर्विस ली है। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका एनवायरमेंट है, कितने यूजर्स हैं आपके। जैसे आपकी एक छोटी सी कंपनी है और कुछ ही यूजर है वहां पे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लाउड बेस्ड नेटवर्क लेना चाहिए, क्योंकि आपको सारी चीजें मैनेज खुद से नहीं करनी है। बस आपने सर्विस ली, 3-4 सर्वर परचेज किए जिस जिस सर्वर की आपको रिक्वायरमेंट है, और आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आपको ना नेटवर्क इंजीनियर रखना है, ना कुछ रखना है। बस क्लाउड बेस्ड नेटवर्क में छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है कि आपका इंटरनेट आना चाहिए। देखो, एक छोटे एनवायरमेंट के लिए ऑन प्रीमिसेस रिकमेंडेड नहीं करूंगा मैं कि आप अपना खुद का सारा सेटअप लगाइए। अगर आपका बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास बहुत ज्यादा यूजर हैं, तो आपको ये इसमें बेनिफिट रहेगा ऑन प्रीमिसेस में, कि आप खुद का सारा चीज रखिए अपने कंपनी के अंदर, अपने एनवायरमेंट के अंदर, और यूजर को सर्विस प्रोवाइड कराइएगा।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल के थ्रू ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड बेस्ड क्या होता है। देखो, तो ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड में क्या है। ऑन प्रेमिसेस ये हमारा इस साइड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सर्वर 1 2 3 4 4 सर्वर है और वो एक स्विच से कनेक्ट है, और हमारे पास 5 पीसी है, वो भी एक स्विच से कनेक्ट है और स्विच राउटर से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें क्या है, अपने कंपनी के अंदर है। ऑन प्रेमिसेस में क्या है, सारी चीजें क्या है, हमारी कंपनी के अंदर है। और ये क्लाउड बेस्ड में क्या है, बस हमने एक लाइन ले रखी है आईएसपी से, और सारी चीजें हमारी क्या है, क्लाउड पे है। हमने बस सर्विस परचेज की है और उस सर्विस का हम पे करते हैं। ठीक है, कि मान लो हमने इतने मशीन परचेज की है क्लाउड से, मतलब अमेजोन या अज्योर या फिर एडब्ल्यूएस से, और उसका हम पे करते हैं उनको। सो ये हमारा होता है क्लाउड बेस्ड और ऑन प्रेमिसेस। तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका किस टाइप का नेटवर्क है, और उसी टाइप से आप उस नेटवर्क को यूज करोगे, ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड बेस्ड में। अगर आपका छोटा सा इन्वायरमेंट है जहां पे कुछ ही यूजर है, तो आप क्लाउड बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट आपका एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत ज्यादा यूजर है, तो आपके लिए ऑन प्रेमिसेस बेस्ट रहेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड बेस्ड नेटवर्क क्या होता है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, आप वहां पे जाइएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से वहां पे पूछ सकते हैं, और मैं नए नए वीडियो के अपडेट भी वहां पे देता रहता हूँ और क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ उससे रिलेटेड। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।